ये अशोक के ठीक विपरीत था, ये साम्राज्यवादी था। इसने कहा कि हम उत्तर भारत को सबको जीत लेंगे। उत्तर भारत के लगभग 9 राज्यों को जीत गया और दक्षिण भारत के 1 दर्जन यानी 12 राज्यों को जीत गया। तो आर्यावर्त को तो पूरी तरह जीत के अपने कब्जा में ले लिया, लगभग 9 राज्यों को ले लिया। और दक्षिण भारत देखा तो समस्या लगा कि यहां पर विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, अजंता पर्वत है। इनको पार करके वहां जाने का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा आपकी सेना खर्च हो जाएगी, ध्यान भटक जाएगा। इसलिए कहा कि देखो भाई, दक्षिण भारत वाले राजा आप जो 1 दर्जन जिनको हम अभी लात कूच के हराए हैं, आप लोग हमारी अधीनता स्वीकार कीजिए और हमें टैक्स दीजिए। तो यहां पर दक्षिण भारत के 12 राज्यों को क्या किया, टैक्स ले लिया और उत्तर भारत के 9 राज्यों को अपने अंदर कब्जा कर लिया। पूरी तरह से पृथ्वी को बांध लिया अपने पास, इसलिए इसे कहा जाता है धारणीय बंध। ऐसे ही एक शासक था यूरोप में जिसका नाम था नेपोलियन, पूरा यूरोप रौंद के रख दिया था। इसलिए इतिहासकार बीएन स्मिथ ने इसे क्या कहा है, भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। ये बहुत ही ज्यादा इसको लड़ाई उड़ाई करने का शौक था। पुराणों में कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, यानी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। मतलब यहां तो इसको टैक्स लगता नहीं था, इसलिए इसका समुद्रगुप्त का घोड़ा कितने समुद्र का पानी पीता था, 3 समुद्र का पानी पीता था। यह बहुत ही प्रतापी यानी बहुत ही खतरनाक शासक था। इसके जितनी भी वीर गाथाएं हैं ये प्रयाग में, इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख है। प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख समुद्रगुप्त खुद नहीं लिखा है बल्कि अपने दरबारी कवि हरिसेन से लिखवाया है। और ये महासंधि विग्राहक थे। महासंधि विग्राहक मतलब 2 लोगों में समझौता करना होता था तो कौन कराते थे, हरिसेन।